अगर आप पहली बार हवाई यात्रा करने वाले हैं तो आपको हवाई यात्रा से जुड़े सारे स्टेप्स बताऊंगी। इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी बताऊंगी और हवाई यात्रा से जुड़ी सारी जानकारियां दूंगी। इस हवाई यात्रा में मैं इंडिगो फ्लाइट से देवघर से नई दिल्ली जा रही हूँ। देवघर वही शहर है जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा वेद्यनाथ धाम है। तो मैं हूँ रेशमी, आप देख रहे हैं रेशमी ट्रैवल ब्लॉग। मैं अपने मायके से वापस नई दिल्ली जा रही हूँ। मेरे घर के पास ही एक नजदीकी एयरपोर्ट देवघर एयरपोर्ट है। देवघर एयरपोर्ट से बाबा वेद्यनाथ धाम जो एक ज्योतिर्लिंग है लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे है। मेरी बेटी सानवी नानी घर से लौटते समय थोड़ी उदास है। उसे नानी घर बहुत याद आ रही है। वो नानी घर बहुत मिस कर रही है। किसी भी एयरपोर्ट पे अंदर जाने के लिए बहुत सारे गेट बने होते हैं। आप किसी भी एक गेट से एयरपोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले स्टेप से। पहला स्टेप है एयरपोर्ट गेट पे टिकट की चेकिंग। आपको टिकट के साथ साथ एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा। आप मोबाइल पे भी अपना टिकट दिखा सकते हैं, लेकिन आईडी प्रूफ ओरिजिनल ही दिखाना होगा। और हम लोग पहली बार अपने होम टाउन से फ्लाइट में जा रहे हैं। मैं मोबाइल से अपना टिकट दिखा रही हूँ और अपना आधार कार्ड दिखा रही हूँ। मेरी टिकट चेकिंग हो गई है। अब मैं एयरपोर्ट के अंदर जा रही हूँ। दूसरा स्टेप है वेब चेकिंग करना और बोर्डिंग पास निकालना। वेब चेकिंग का मतलब है आप बिना लाइन लगे मोबाइल पे ही अपनी जानकारी दे दे कि आपको कोविड नहीं है और आप कोई प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा नहीं करने वाले हैं। वेब चेकिंग के बाद आप बोर्डिंग पास अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्डिंग पास एक तरह का टिकट है जिसमें सीट नंबर लिखा होता है। वेब चेकिंग करते समय आप विंडो सीट चुन सकते हैं। कुछ एयरलाइंस विंडो सीट के लिए 200 से 250 रुपए अतिरिक्त चार्ज करते हैं। देवघर एक छोटा सा एयरपोर्ट है। छोटे एयरपोर्ट पे पहले आपको अपना सामान एक्सरे मशीन में जांच करवाने के बाद जमा करना होता है, जबकि बड़े एयरपोर्ट पे आपको पहले सामान जमा करना होता है, उसके बाद वो खुद ही आपके सामान की जांच कर लेते हैं। लगेज चेक करने के बाद तीसरा स्टेप आता है। तीसरा स्टेप है लगेज जमा करना। आपको चेक इन काउंटर पे 7 किलो से ज्यादा वजन का लगेज जमा करना होता है। हम लोगों का सामान चेक हो गया। हम लोग चेकिंग करने जा रहे हैं इंडिगो काउंटर पे। 7 किलो से ज्यादा वजन का सामान आपको यहीं पे जमा करना होगा। फिर आप जब जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे उतरेंगे तो आपको वो सामान वापस मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ये सानवी का सामान जमा नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये 7 किलो से कम है। तो ये केबिन बैग है और ये हम लोग के साथ जाएगा। और भारी भरकम ये दो बैग लाल और ब्लैक ये यहाँ पर जमा हो जाएगा। अगर आपने बोर्डिंग पास पहले से मोबाइल पे डाउनलोड नहीं किया है तो आपको इस काउंटर से बोर्डिंग पास मिल जाएगा। एक यात्री 15 किलो तक का लगेज यहाँ जमा कर सकते हैं। अगर आपका लगेज 15 किलो से ज्यादा वजन का है तो आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। हम 3 यात्री इसलिए 45 किलो तक का लगेज ले जा सकते हैं। हमारा लगेज तो 35 किलो ही है। इसके अलावा आप 7 किलो तक का लगेज प्लेन में ले जा सकते हैं। इसके बाद चौथा स्टेप है सुरक्षा जांच। सुरक्षा जांच में आपके साथ जा रहे 7 किलो तक का सामान की जांच होगी और आपका पूरा बॉडी भी स्कैन होगा। आप घर का बना खाना भी अपने साथ ले जा सकते हैं। सुरक्षा जांच के बाद आपको टिकट में लिखे गेट के पास पहुंचना होता है। वहाँ पे बहुत सारे गेट बने होते हैं। ये एक छोटा सा एयरपोर्ट है, यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही गेट है। इसके बाद आते हैं 5वें स्टेप पर। 5वां स्टेप है बोर्डिंग गेट पे चेकिंग। आपको बोर्डिंग गेट से प्लेन की तरफ जाना होता है। आपके बोर्डिंग पास पे जोन नंबर लिखा होता है। जोन 1 वाले को सबसे पहले एंट्री दी जाती है, जोन 2 वाले को उसके बाद और जोन 3 वाले को उसके बाद। आप अपनी टिकट में देख लीजिए आपकी टिकट में कौन सा जोन लिखा है। अगर आपका टिकट में जोन 1 लिखा है तो आप जोन 1 वाले कतार में खड़े हो जाइए। थैंक यू सो बाय मम्मी, बाय। देख के ये पे कुछ एयरपोर्ट पे बोर्डिंग गेट से प्लेन तक जाने के लिए बस का इंतजाम होता है, लेकिन यहाँ पे तो प्लेन बहुत पास खड़ी है, इसलिए कोई बस का इंतजाम नहीं है।
हमें पैदल ही प्लेन तक जाना है। पहले प्लेन से आए यात्री उतर रहे हैं, इसके बाद हम लोग की बारी आएगी, तब हम लोग इस पे चढ़ेंगे। हम लोग प्लेन की तरफ जा रहे हैं। अब हमारी एक्साइटिंग जर्नी शुरू होने वाली है। अगर आपने अभी तक हवाई यात्रा नहीं की है तो मैं आपको प्लेन बहुत ही नजदीक से दिखाने वाली हूँ। ये देखो प्लेन पे लगेज कैसे चढ़ाया जाता है। अब आते हैं छठे स्टेप पर। छठा स्टेप है प्लेन पे चढ़ने से पहले बोर्डिंग पास की चेकिंग। यहाँ पे आपके बोर्डिंग पास की एक बार फिर से चेकिंग होगी। इसके बाद आप प्लेन के अंदर जा सकते हैं। यहाँ ऊपरी हिस्से में आप अपना लगेज रख सकते हैं। मैं सानी का टॉयज निकाल रही हूँ, इसके बाद इसका लगेज मैं ऊपर रख दूंगी। आप देख लीजिए सीट बेल्ट कैसे लगाते हैं। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल उपकरण को बंद करने का और सीट बेल्ट लगाने का निर्देश दिया जाता है। जब तक ये निर्देश दिखता रहता है तब तक आपको अपने मोबाइल उपकरण बंद रखने होते हैं और सीट बेल्ट लगाए रखने होते हैं। ये रीडिंग लाइट है। आप रीडिंग लाइट ऑन करके न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ सकते हैं। अगर आपको थोड़ी गर्मी लग रही है तो आप इस फैन को ऑन कर सकते हैं। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है या ठंड लग रही है या किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप ये बटन प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद आपकी सहायता के लिए एयर होस्टेस आपके सीट के पास आ जाएगी। प्लेन उड़ने से पहले एयर होस्टेस बताती है कि आपातकालीन स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। वो बताती है कि प्लेन में कितने दरवाजे हैं, ऑक्सीजन मास्क कैसे लगाते हैं, सीट बेल्ट कैसे लगाते हैं इत्यादि। दो सामने, दो पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। ध्यान रखें कि निकटतम द्वार आपके पीछे। ऐसा करने पर सरकारी कार्रवाई या फिर उड़ान में विलंब हो सकता है। प्लीज रीड द सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कार्ड इन योर सीट पॉकेट एंड पे क्लोज अटेंशन। प्लेन अब उड़ान भरने वाली है। आपने सुना प्लेन उड़ते वक्त कुछ लोगों की कैसे चीख निकल जाती है। वेट चेकिंग करते वक्त आप विंडो सीट चुन सकते हैं और अगर आपको विंडो सीट मिला है तो बाहर का ओशन व्यू देख सकते हैं। प्लेन का हवा में उड़ना बहुत ही रोमांच से भरा होता है। कुछ लोगों को तो ये डरावना भी लगता है। जब तक आप बाहर का व्यू देख रहे हैं तब तक मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। प्लेन के ऊंचाई पे जाने के बाद हवा के दबाव में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से कुछ लोगों के कान में दर्द होने लगता है। ऐसी स्थिति में आप जोर जोर से
से जमाई ले सकते हैं। इससे आपका कान खुल जाएगा। कुछ खाते पीते रहने से और च्युइंग गम चबाते रहने पर कान में दर्द नहीं होता है। अगर फिर भी आराम ना मिला तो आप ऊपर असिस्टेंस बटन दबा करके एयर होस्टेस को बुलाकर उनको अपनी परेशानी बता सकते हैं। अगर आपको उल्टी सा महसूस हो रहा है तो आपकी सीट के सामने पड़े लिफाफे में आप उल्टी कर सकते हैं। कि हमारी नई सेवा पहले से सरल और बेहतर हो गई है। अगर आपने स्नैक बुक किया हो और सीट बदली हो तो कृपया हमें बताएं। हेलो 16 हमारा 16 इंच पर यूज जरूर देखिए। आपके पसंद के स्नैक के साथ आप निकाल सकते हैं और इसमें आप उल्टी कर सकते हैं, फिर डस्टबिन में डाल सकते हैं। 16 इंच में हर सीट के आगे एक फोल्डिंग टेबल है, इसमें तो अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो इस तरह आप अपना फोल्डिंग टेबल खोल सकते हैं। फिर इसमें आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं, नहीं तो सानवी की तरह यहाँ पे ड्राइंग कर सकते हैं, जैसे सानवी कर रही है ड्राइंग। ओके, हमारा पानी आ गया, पहले हम पानी ले लेते हैं। प्लेन में पानी फ्री मिलता है और खाना बहुत महंगा मिलता है। प्लेन में भी आप अपना घर से खाना ला के खा सकते हैं। कुछ प्लेन में खाना फ्री मिलता है। जिस प्लेन में खाना फ्री मिलता है उसके टिकट में ये साफ साफ लिखा होता है, और जिस प्लेन में खाना फ्री नहीं मिलता है उसमें वेब चेकिंग करते वक्त आप खाना बुक कर सकते हैं। ये आर्म रेस्ट है, आप इसमें अपना आर्म रख के, हाथ रख के आराम से रेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसे पीछे कर सकते हैं। और इसमें एक और फंक्शन है, ये बटन दिख रहा है, ये बटन से आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। मैं करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये प्रेस करने के बाद ये सीट आगे आ गया। फिर प्रेस करते हुए इस सीट को पीछे करूंगी तो ये पीछे हो जाएगा। इस प्लेन में 2 टॉयलेट होते हैं, एक प्लेन के अगले हिस्से में, एक प्लेन के पिछले हिस्से में। मैं प्लेन के अगले हिस्से के टॉयलेट में जा रही हूँ। प्लेन का टॉयलेट बहुत ही छोटा होता है। मैं आपको इसका व्यू दिखा रही हूँ। अब हम लोग नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं। जब तक ये प्लेन हवाई अड्डे पे उतर रही है तब तक मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूं। अगर आपको ठंड लग रही है और बीमार महसूस कर रहे हैं तो आप एयर होस्टेस को बता सकते हैं। अगर उपलब्ध हुआ तो वो आपको कंबल दे देगी। 2 साल के ऊपर बच्चों का फुल टिकट लगता है और उसे सीट भी मिलती है। 2 साल से छोटे बच्चों का मामूली टिकट लगता है और उसे सीट नहीं मिलती है। अब हमारी प्लेन लैंड कर रही है और ये सीन तो बहुत ही रोमांचक होता है। खुल गया। प्लेन से उतरते वक्त पायलट बता देते हैं कि आपका सामान कितने नंबर बेल्ट पे मिलेगा। आपको वो बेल्ट नंबर याद रखना होता है। सुनिए ये अनाउंसमेंट, हमें 6 नंबर बेल्ट पे सामान मिलेगा। कृपया ध्यान दीजिए, आपका चेक-इन किया हुआ सामान आपका हॉल में डेस्क नंबर 6 पर उपलब्ध होगा। किसी एयरपोर्ट पे प्लेन बिल्कुल एयरपोर्ट के पास खड़ी होती है। वहाँ पे एरोब्रिज के सहारे आप एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करते हैं। ये हमारी प्लेन एयरपोर्ट से काफ़ी दूर खड़ी है, इसलिए हमें यहाँ से एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए बस का इंतजाम है। अब 7वें स्टेप पे आते हैं।
7वां स्टेप है अपना लगेज प्राप्त करना। हम लोग अब 6 नंबर बेल्ट के पास पहुंच गए हैं। हमारा लगेज यहाँ पे आने वाला है। अपने बैग का इंतजार कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग को अपना बैग मिल जाएगा। अब अच्छी तरह से अपने लगेज की पहचान करके ही अपना लगेज लीजिए। मेरी बैग। जब तक आप अपना सामान नहीं ले लीजिएगा तब तक इस बेल्ट में आपका सामान तो घूमता ही रहेगा। उम्मीद है इस हवाई यात्रा से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आपने ये वीडियो लाइक कर दिया होगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी कर दिया होगा ताकि उनको हवाई यात्रा में कोई परेशानी ना हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहे और मुस्कुराते रहे।